जय श्री राम। मेरा नाम दिनकर दास है और हम बैसूपाली अयोध्या के निवासी हैं। भारत में जितने विशिष्ट मंदिर हैं, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, इन सब की हम यात्रा। राम का नाम लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, राम का काम करना। जैसे आप भी साइकिल यात्रा करके भारत भ्रमण कीजिए, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि आपके अंदर वो संकल्पना है कि अपने घरों में हवन यज्ञ पूजा पाठ, अपने घरों में जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के अवसर पर पूजा पाठ और हवन यज्ञ अपने घर में हो, जिससे भारतीय संस्कृति का जो कार्य हमें करना चाहिए, अपने समाज की साफ सफाई, अब अपने आप की सफाई, अपने मन की सफाई वो सरकार नहीं कर सकती, वो हमको स्वयं। अंगद ने, सुग्रीव ने, जटायु ने, हनुमान ने खाली एक जगह बैठकर माला लेकर जय श्री राम 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 नहीं कर रहे थे, बल्कि राम के काम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावा वाली हजारों वर्ष की जीवन से अच्छा है एक दिन की बहादुरी की मृत्यु। अगर धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए अगर मृत्यु भी आ जाए तो वो भी सौभाग्य है। गृह यज्ञ हवन यज्ञ करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। मांस लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि जागरूक हों, अपने आप को पहचाने, ये पहचान लें कि आप सामान्य मनुष्य नहीं, असामान्य। संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा पर निकले अयोध्या के दिनकर देवी मंदिर पहुंच लिया माता का आशीर्वाद। सनातन की रक्षा के लिए मांस मदिरा से दूर रहने का दिया संदेश। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। पकड़ी ब्रावा। संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा पर निकले अयोध्या के वैशुपाली निवासी दिनकर दास प्रखंड मुख्यालय अवस्थित देवी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी शंभू पांडे एवं शंकर पांडे सहित अन्य लोगों ने दिनकर का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों को धर्म के साथ साथ अपनी संस्कृति की रक्षा का उपदेश दिया। उसने बताया कि सिर्फ राम का नाम लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें राम का काम भी करना है। भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए हमें अपने घरों में पूजा पाठ, यज्ञ व हवन करते रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह दी, साथ ही परंपरा के साथ विवेक को महत्व देने का उपदेश दिया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए इस वीडियो फुटेज के जरिए खबर पर डालते हैं एक नजर। जय श्री राम। मेरा नाम दिनकर दास है और हम बैसूपाली अयोध्या के निवासी हैं। 12 जनवरी 2023 से हम संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन से। यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, दिव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड होते हुए अभी हम बिहार आ गए हैं। इसके साथ साथ भारत में जितने विशिष्ट मंदिर हैं, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, इन सब की हम यात्रा कर रहे हैं और अभी तक अधिकांश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ से काशी विश्वनाथ जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ जाएंगे, हमारा 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाएगा। तो इसके बीच में केरला और तमिलनाडु में भी हम यात्रा की। बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। लोगों से प्रार्थना यही है कि राम का नाम लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, राम का काम करना भी है। राम का काम का अर्थात धर्म के रक्षा के लिए तितिक्षा सहना और कष्ट सहना। जो धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहता है, सनातन की रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति का झंडा लेकर हम पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते किसी से आप भी साइकिल यात्रा करके भारत भ्रमण कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि आपके अंदर वो संकल्प शक्ति है कि अगर आप सरेंडर कर दे भगवान के अंदर, कि भगवान सरेंडर अगर हो जाए, समर्पण की भावना आ जाए, तो अपने सनातन संस्कृति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप अगर उनके कार्य के लिए निकल जाओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम बन जाती है। बस एक बार हिम्मत बांधकर अपने धर्म के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। लोगों से प्रार्थना है कि अपने घरों में हवन यज्ञ पूजा पाठ, अपने घरों में जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के अवसर पर पूजा पाठ और हवन यज्ञ अपने घर में हो, जिससे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो सके। अपने जीवन में कम से कम 21 पेड़ जरूर लगाएं और अपने सड़कों पर, अपने आसपास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जैसा राष्ट्र होता है उसी के हिसाब से उसकी गरिमा होती है। जैसा हमारा राष्ट्र होता है, हमारा समाज होता है, हमारा गांव होता है, उसकी गरिमा, उसकी साफ सफाई, उसकी सज्जनता, वहाँ का वातावरण और वहाँ के लोग होते हैं। तो इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती कि आपको सुधारने के लिए सरकार क्या कर सकती है?
सुधार अब हमको स्वयं लाना होगा। सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, अपने लेवल तक वो कर रही है, लेकिन जो कार्य हमें करना चाहिए अपने समाज की साफ सफाई, अब अपने आप की सफाई, अपने मन की सफाई वो सरकार नहीं कर सकती, वो हमको स्वयं ही करना होगा। और साधना के साबुन से और अध्यात्म के साबुन से अपने जो है अंतःकरण के मैल को साफ किया जाता है, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अंगद ने, सुग्रीव ने, जटायु ने, हनुमान ने खाली एक जगह बैठकर माला लेकर जय श्री राम 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 नहीं कर रहे थे, बल्कि राम के काम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो जो धर्म की रक्षा के लिए मर मिटता है उसके जीने में भी शान होती है, उसके मरने में भी शान होती है। कायरों वाली हजारों वर्ष की जीवन से अच्छा है एक दिन की बहादुरी की मृत्यु। अगर धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए अगर मृत्यु भी आ जाए तो वो भी सौभाग्य का विषय होती है। इसलिए अपने व्यक्तिगत अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने कुटुंब का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चों को ही अपना कुटुंब मान लेना ये इंसान की स्वार्थपरता होती है। अपना पूरा देश अपना कुटुंब है ये मानकर चलना चाहिए, और पूरे देश के प्रति हमारा जो ऋण है उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ हमें प्रयत्न जरूर करते रहना चाहिए। तो लोगों से यही प्रार्थना है कि भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें, गृह गृह यज्ञ हवन यज्ञ करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। आज के समय में लोग बलि प्रथा चल रही है, हमारी अंतर्दृष्टि के ठीक है, परंपरा है, लेकिन परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देना प्रत्येक आदमी का प्रत्येक धर्म होता है। विवेक से आप अनुभव कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हर इंसान विवेक कर सकता है, आज के इंसान में विवेकवान है व्यक्ति, विवेक के आधार पर आप निर्णय कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो चीज़ परंपरा में है वो सत्य ही हो, अगर परंपरा की कसौटी में आप उसको कसोगे, अगर वो आध्यात्मिक निकल रही है तब आप उसको मानिए, अगर आध्यात्मिक नहीं है वो अंध परंपरा है तो उसको त्याग कर देना चाहिए। तो लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि जागरूक हों, अपने आप को पहचानें, ये पहचान लें कि आप सामान्य मनुष्य नहीं असामान्य मनुष्य हैं। व्यक्ति अपने आप में क्या सोचता है, मैं एक हाड़ मांस का पुतला हूँ, मलमूत्र में कोठरी से बना हुआ, तो उसी से में सिमट कर रह जाता है। तो अपनी धारणा को ये बदल लेना चाहिए और ये मानना चाहिए कि मैं ईश्वर का अंश आत्मा हूँ। यदि ईश्वर का अंश आत्मा हो तो संसार के सभी प्राणी ईश्वर के अंश आत्मा हैं, और संसार के सभी प्राणी ईश्वर के अंश आत्मा हैं, तो सभी से हमारा भाई समान प्रेम हुआ। तो इसलिए पूरे कुटुंब का, पूरे भारतवर्ष को देखना और अपने भारतीय संस्कृति के लिए जितना भी संभव हो सके त्याग और तितिक्षा की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करें। जय श्री राम। घर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।